स्त्रियों में जो यूट्रस, जिसे हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं, उसके अंदर ट्यूमर्स या गांठ हो जाती है, इसे ही यूटेराइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं। फाइब्रॉइड इसलिए क्योंकि वो टिश्यू जो उसकी बनावट होती है, इसलिए इसका नाम फाइब्रॉइड दिया गया है। और इसके प्रकार कई होते हैं, जैसे ये यूट्रस के सरफेस से भी हो सकता है, सब सीरस जिसे कहते हैं, एक इंट्राम्यूरल टाइप होता है जो यूट्रस की दीवार के अंदर गांठें बन जाती हैं। फिर पेडंकुलेटेड होता है जो यूट्राइन कैविटी के अंदर एक पेडिकल से लटकता हुआ ट्यूमर होता है। इसी तरह से इसके कई प्रकार हैं और ये स्त्रियों में यूजुअली 30 से 40 वर्ष की उम्र में अधिकतर पाया जाता है। और ये देखा गया है कि 20 to 80% ऑफ women by the age of 50 years they suffer from uterine fibroids। ये काफ़ी कॉमन है अफ्रीकन कंट्रीज़ में और अमेरिकन जो सिटीजन्स होती हैं फीमेल्स उनमें, लेकिन हिंदुस्तान में भी ये काफ़ी मिलता है। कुछ फाइब्रॉइड्स तो सिम्टमलेस होते हैं, मतलब वो बढ़ते रहते हैं, मरीज़ को कोई तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन कुछ पेशेंट्स में मेंसेस की इर्रेगुलरिटी हो जाती है, जल्दी जल्दी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, या अत्यधिक ब्लीडिंग, हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो जाता है, पेन होता है एब्डोमेन में, या इसके फाइब्रॉइड के कॉम्प्लिकेशंस अगर हो गए तो कई सारी अन्य तकलीफ़ें हो जाती हैं। प्रेशर सिम्टम्स आने लगते हैं, ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है जैसे जैसे फाइब्रॉइड बढ़ता है, तो फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बढ़ जाता है, रेक्टम पे प्रेशर पड़ता है तो बॉवेल की डिसऑर्डर हो जाती है, मोशंस जल्दी जल्दी जाने पड़ते हैं, पेल्विक हैवीनेस हो जाता है पेशेंट को, नीचे के हिस्से में भारीपन महसूस होता है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं और ये डिपेंड करता है कि मरीज़ को कौन सी परेशानी ज़्यादा है, तब यूजुअली वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। और अगर फाइब्रॉइड्स हैं तो उनका इन्वेस्टिगेशन कराया जाता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर करते हैं। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन जो सबसे कॉमन है वो अल्ट्रासाउंड में डिटेक्शन होता है यूट्राइन फाइब्रॉइड का। अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है आमतौर पे कितने बड़े साइज़ का है, कितने नंबर्स हैं, ये सब। और पेशेंट अगर सिम्टम है पेशेंट को तो उसका इलाज जल्दी से जल्दी करना चाहिए। मरीज़ों को प्रोफ्यूज़ ब्लीडिंग होती है या हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, उनमें एनीमिया बहुत कॉमन होता है, तो उसके लिए हीमोग्राम करा के देखा जाता है पेशेंट का हीमोग्लोबिन कितना % है। एनीमिया है तो फिर उसका ट्रीटमेंट देते हैं। और फाइब्रॉइड्स इटसेल्फ को डिटेक्ट करने के लिए तो अल्ट्रासाउंड सबसे कॉमन होता है, साथ में CT स्कैन वगैरह भी कराया जाता है, लेकिन सबसे छोटा और सबसे आसान इन्वेस्टिगेशन तो अल्ट्रासाउंड ही होता है डिटेक्शन के लिए। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जिनमें कि फाइब्रॉइड्स को जो ब्लड सप्लाई जा रही होती है उनको ब्लॉक कर देते हैं। एक ख़ास किस्म की दवा आती है, उससे वो ब्लड वेसल्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो फाइब्रॉइड का ग्रोथ कम हो जाता है या आगे बढ़ना रुक जाता है। लेकिन इसका सर्टेन % ही सफल रिज़ल्ट देखा गया है। आमतौर पे तो जब मरीज़ को बच्चे पैदा करने होते हैं, बच्चेदानी को बचाना होता है, तो सिर्फ फाइब्रॉइड्स को हम लोग निकालते हैं। और अगर एज 40 क्रॉस कर चुकी है, फैमिली कंप्लीट हो गई है, बच्चे अब उसे नहीं चाहिए, या इतने ज़्यादा फाइब्रॉइड्स हैं कि बच्चे हो नहीं सकते, तब पूरा यूट्रस निकाला जाता है। लेकिन यंग एज में कोशिश यूट्रस को प्रिजर्व करने की होती है, क्योंकि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और बच्चों की पैदाइश के लिए ज़रूरी है। इसलिए उसके पहले मायोमेक्टमी करते हैं, जिससे कि फाइब्रॉइड या मायोमा जो भी ट्यूमर है सिर्फ उसे निकाला जाता है सर्जिकली। कॉल्पोस्कोपी तो नहीं, हिस्ट्रोस्कोपी की जाती है। तो हिस्ट्रोस्कोपी में जो यूट्राइन कैविटी के अंदर अगर पोलिप्स हैं या पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड है
तो इसको डिटेक्ट करते हैं और कई बार रिसेक्ट करके उससे अंदर ही अंदर निकाल भी लिया जाता है, बिना ऊपर से कोई चीरा लगाए हुए या ओपन सर्जरी के बगैर वो नीचे से हो जाती है। ये कैंसर में तब्दील नहीं होता है, लेकिन इसके अपने ख़तरे होते हैं। ये अगर पलता रहे और परेशानियाँ, कॉम्प्लिकेशंस पैदा करे तो फिर मरीज़ को तकलीफ़ होती है। और अगर मेनोपॉज हो जाता है तो कई बार फाइब्रॉइड्स, ये देखा गया है कि वो धीरे धीरे सिकुड़ते चले जाते हैं, छोटे होते चले जाते हैं, तो उस स्टेज में सर्जरी की ज़रूरत नहीं भी पड़ती है। लेकिन अगर एज ग्रुप ऐसा है और पेशेंट को सिम्टम्स हैं तो फिर उसका ट्रीटमेंट निहायत ही ज़रूरी होता है।